Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 9, it's time to your biology lecture and I'm your biology teacher. So welcome to the Direction Group of Schools, which is the first STEM-based Islamic school system. Students, we are trying our best in the pandemic situation, so it's your responsibility to cooperate with us. Your safety is our top priority, so please taking care of extra precaution against COVID-19. Today is 5th April 2021 and day is Monday. Today we will learn about review exercise of chapter number 3 biodiversity. This is our main topics. Open your textbook page number 48 and collect all the gadgets that are necessary for your lecture. Today our lecture objective is understand the MCQs and the short questions. These are the multiple choice questions that we discuss in face-to-face class. You should have to solve these MCQs and share pictures with me. Then a time to solve short question. Now question number 1, what is the difference between the modes of nutrition of fungi and animals? then fungi और एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें क्या डिफरेंस है? हमने पढ़ा था लेक्चर में कि फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये अब्जॉर्प्टिव होता है। ये फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं, ये अपने फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। फंजाई क्या कहते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स को रिलीज़ करती है जो इनके साथ में ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट पे, उनको पैरालाइज कर देती है और इसी पे ये रहती है और उसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स को फूड के तौर पे यूज़ करती है। ये अपनी फूड्स को अब्जॉर्ब करते हैं। लिया है ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स होते हैं। ये इनमें इंगेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये अपनी फूड को इंगेस्ट करते हैं, अपनी फूड को चबाते हैं। इनके पास एक प्रॉपर कैविटी होती है, स्पेशलाइज कैविटी होती है जो फूड को डाइजेस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ द क्राइटेरियन ऑफ इंटरब्रीडिंग टू डिफाइन स्पीशी ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाई कहते हैं कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या जो होते हैं इनमें हम इंटरब्रीडिंग क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि ये हमारे डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है लैग डेवलप्ड होते हैं। इनके ऑर्गेनिज्म जो है वो फुली डेवलप नहीं होते। लाइक सेक्सुअल ऑर्गन है जो इसका, वो भी इसका डेवलप नहीं होता, इसलिए हम इनकी रिप्रोडक्शन नहीं करवा सकते। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक आर रिलेटेड। जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, टेक्सोनोमी क्या है कि ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है विद क्लासिफिकेशन, इसका हम टेक्सोनोमी कहते हैं। जबकि सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी डिस्कस करती है, वो सिस्टमेटिक है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक में क्या होगा, इन दोनों की एम सेम है, क्योंकि एक तो क्लासिफिकेशन को ये डिस्कस करते हैं, दूसरा क्या कहते हैं कि क्लासिफिकेशन के साथ एक एनिमल दूसरे एनिमल से कितना डिफरेंस है, इसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं और इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हैं वो क्या है, इनको डिस्कस करती है टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक। Your homework task is solve MCQs and you should have to write short question on your notebooks. Today our lecture is end here. Take care of yourself. Thank you.